हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर 1 क्लास 7th DAV का न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स। मतलब प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरीके से फंक्शन होता है उसका हम डिस्कशन करेंगे अभी। तो चलिए पढ़ते हैं। इन क्लास 6 वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि फूड हमारे ऑर्गेनिजम्स के लिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो हम सब जानते ही हैं, बिना फूड के हम कैसे चल सकते हैं, कैसे जी सकते हैं। तो फूड हमारे लिए चाहिए। We also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are all important components of our food. ये जो सारे चीज़ें का नाम हमने अभी पढ़ा, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे फूड के लिए, हमारे फूड के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जो कि हम खाना खाते समय खाने से हमारे अंदर जाते हैं और हमें ये ताकत देते हैं। These components of food are necessary for our body and are called nutrients. ये जो components है, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल एक्सेट्रा, ये सारे कंपोनेंट बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। इसीलिए कुदरत ने इन्हें खाने में दिया है। जो खाना हम खाते हैं उसके माध्यम से ये सारे मिनरल्स, विटामिन्स अंदर जाते हैं और इनको कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and to provide the energy to carry out life process. इसका मतलब क्या हुआ? जो भी न्यूट्रिएंट हम खाते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करता है? बॉडी बिल्ड करने के लिए हेल्प करता है, ग्रो करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए, जो भी हमारे बॉडी में डैमेज पार्ट्स है ये सब करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे बॉडी को एनर्जी देता है जिससे हम काम कर सकें। ठीक है। ग्रो का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जब हम बढ़ते हैं। बिल्ड देयर बॉडीज मतलब हमारे जो मसल बिल्डिंग होता है। रिपेयर डैमेज्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी में मतलब देखिए, अगर कहीं पे कट लग जाए, कुछ हमें कोई चोट लग जाए तो कुछ दिनों बाद वो खुद ही भर जाता है, अगर ज़्यादा गहरी चोट ना हो तो। यही होता है, ये डैमेज्ड पार्ट्स जो भी हमारा होता है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये सब बॉडी खुद ही रिपेयर करता है। ठीक है। और बाकी हमारा डेली रूटीन ये सब करने के लिए हमें ये एनर्जी देता है। न्यूट्रिएंट्स आर टेकन इन थ्रू देयर फूड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूटिलाइज्ड इन देयर बॉडीज। जो भी न्यूट्रिएंट हम अंदर लेते हैं ये ऑर्गेनिजम्स के, जो ऑर्गेनिज्म हम बॉडी खाते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म फूड खाते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी में वो जो न्यूट्रिएंट जाता है फिर वो यूटिलाइज होता है। ये जो यूटिलाइजिंग होता है, जो ऑब्टेनिंग हम जो लेते हैं अंदर, यूटिलाइज होता है, ये जो अंदर जाना और यूटिलाइज होना, इस्तेमाल होना, ये इसको कहा जाता है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट क्या हुआ? जो भी इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फूड का था ये हुआ न्यूट्रिएंट, और जब ये अंदर जाता है और इस्तेमाल होता है बॉडी में उसको कहा गया न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड इज़ नॉट द सेम इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सभी ऑर्गेनिज्म में ऑब्टेनिंग सेम नहीं होता है। अभी प्लांट जैसे खाता है, क्या हम भी ऐसे ही फूड खाते हैं? हमारा खाने का स्टाइल अलग है, प्लांट के खाने का स्टाइल अलग है। प्लांट का तो मुंह ही नहीं है, वो चबाता नहीं है, फिर भी वो खाना खाता है, बढ़ता है, ग्रो होता है, सब होता है। ठीक है। On the basis of food habits, the modes of obtaining the required nutrition by the body have been divided on the following two categories. जब फूड खाते हैं उसके हिसाब से दो कैटेगरी किया गया है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मतलब क्या? सेल्फ, ऑटोमेटिक बोलते हैं ना हम। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, और ट्रॉफी मतलब न्यूट्रिशन, खुद ही जो अपना न्यूट्रिशन बनाने में सक्षम होता है उसे कहा जाता है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है। हेटेरो मीन्स, ये देखिए ग्रीक में होता है ऑदर, ऑदर के ऊपर जो डिपेंडेंट है उसको कहा जाता है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये देखिए ये क्या हुआ, पेड़ कह रहा है कि मैं अपना फूड बनाने में सक्षम हूँ, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। ये कह रहा है कि आई कैन नॉट मेक फूड, आई एम डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ठीक है, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखिए
मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, ऑटोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक के अंदर फिर कैटेगरी कुछ नहीं है। हेट्रोट्रोफिक के अंदर कैटेगरी क्या है, साप्रोट्रोफिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। साप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल क्या है, फंगी, मशरूम। साप्रोट्रोफिक मतलब जो डेड और डिकेइंग प्लांट मटेरियल के ऊपर ग्रो करते हैं वह साप्रोट्रोफिक, जैसे कि मशरूम। ठीक है, आपने मशरूम ग्रो करना देखा होगा, पुराने पड़े हुए सड़ने वाले लकड़ी के ऊपर वो ग्रो करते हैं। और बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, ब्रेड के ऊपर ऐसे आ जाते हैं पैचेस, आप पढ़ेंगे आगे है पिक्चर में ऐसे। ठीक है, पैरासाइटिक, डोडर, पिक्चर प्लांट, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, है ना, जो कि लिविंग मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फूड के लिए। होलोजोइक, अमीबा एंड ह्यूमन। ये सब हम आगे पढ़ते जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यूग्लिना इज एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज बोथ ऑटोट्रोफ एंड हेट्रोट्रोफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट हैज़ बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स। ये एक इस तरीके का ऑर्गेनिज्म है जो कि बोथ प्लांट और एनिमल के तरह ये बिहेव करता है। ये देखिए इसका जो है यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट्स है, तो ये खाना ले सकता है अपनी मदद से, अपनी इच्छा से, और जब अपनी बना सकता है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। और जब ये नहीं करता है अपनी मर्जी से, ये फिर हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब तो आपको पता ही है, प्लांट में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है उसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर इन देयर लीव्स, हेंस लीव्स आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में जो लीफ होते हैं उनमें खाना बनता है, ये फूड बनाने का मतलब मेन जगह है, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, ये तो आपने बचपन से पढ़ा हुआ है। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये क्लोरोफिल का क्या काम है, ये सनलाइट को कैप्चर करने में मदद करता है। ठीक है, सनलाइट का जो एनर्जी होता है, क्या एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, वो कैप्चर होता है लीफ में क्लोरोफिल की मदद से। दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द प्लांट्स टू सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो एनर्जी सन से क्लोरोफिल के मदद से ट्रैप हो गया प्लांट के लीफ में, वो फिर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के साथ मिलता है, वो फिर प्रोसेसिंग करता है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ये देखिए, फोटो मीन्स होता है लैंड, लाइट, और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। लाइट जब कंबाइन होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ तो फोटोसिंथेसिस होता है, ये ग्रीक वर्ड है। As it takes place in the presence of sunlight, this process can be written in the form of following equation। क्या इक्वेशन हो गया इसका, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के मदद से इसने बनाया कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये है CO2, वाटर क्या है H2O। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल तो आपको पता ही है। फिर कार्बोहाइड्रेट का क्या है C6H12O6। ठीक है, ऑक्सीजन का है O2। ये सब है सिंबल, ये आप चैप्टर 3 में आगे पढ़ेंगे कि हम कैसे इसका सिंबल लिखते हैं और कैसे इसका ये सब नंबरिंग कैसे होता है, क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अब ये देखिए क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, सनलाइट ऊपर से आ रहा है, नीचे से पानी वाटर जा रहा है, देखिए वाटर जा रहा है नीचे से, और यहाँ पे सब मिलकर फिर यहाँ पे खिचड़ी पकाते हैं। ठीक है, और फिर ग्लूकोज जो है यहाँ पे प्रिपेयर होता है और ऑक्सीजन रिलीज होता है। ठीक है, अब आ गया रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। सारे जो भी चीज़ हम बनाते हैं उस सबके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जैसे कि रोटी बनाने के लिए गेहूँ चाहिए, गेहूँ का आटा। इस तरीके से यहाँ पर भी रॉ मटेरियल चाहिए, क्या चाहिए, वाटर एंड मिनरल चाहिए जो कि सॉइल से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए जो कि एयर से मिलता है। ठीक है, ये दोनों है रॉ मटेरियल, और सनलाइट तो खैर नेचर से मिल ही जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मिलकर ये क्या हुआ, फ्रॉम द अबव इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस। फॉर दिस प्रोसेस क्लोरोफिल एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर ऑल्सो नेसेसरी।
सिंस फूड इज सिंथेसाइज्ड इन लीव्स ऑल द रॉ मटेरियल्स नीड टू रीच देयर। जो भी यहाँ पे फूड बनेगा ना तो सारी चीज़ें यहाँ पे जाएंगे, फैक्ट्री में सारे रॉ मटेरियल जाएंगे तभी तो फैक्ट्री में खाना जो भी प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे ही सब चीज़ें यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे कैसे जाते हैं, छोटे छोटे वेसल्स होते हैं, वो उनके मदद से फिर वहाँ पे जाते हैं और ये फूड भी उसी के मदद से चारों तरफ फिर ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे वाटर एंड मिनरल कैसे अंदर जाते हैं। ये जाते हैं रूट के मदद से। देखिए लिखा है दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में जो रूट होता है, अंदर जो रूट जाता है प्लांट का, इसके मदद से, ये देखिए रूट हेयर है, इसका जो टिप होता है ये पॉइंटेड होता है, इसके मदद से ये रूट के अंदर पेनेट्रेट करते हुए अंदर जाता है सॉइल के अंदर। ये रूट हेयर के मदद से ही पानी जो है अंदर जाता है और यहाँ पे जो भी इसके कोशिकाएं हैं इसके माध्यम से ये होते हुए फिर जाकर लीफ तक और बाकी सारे पार्ट्स में पहुँचता है प्लांट के। और जो खाना लीफ में बनता है वो भी रिटर्न होता है फिर चारों तरफ ऐसे ही जाता है। उसका हमारे बॉडी में जैसे ब्लड कैपिलरी होते हैं, वेसल्स होते हैं, साफ ब्लड जो है वो सर्कुलेट होने के लिए अलग है, जो भी फिर मैला है जो ब्लड हमारा वो भी फिर बाहर जाने का अलग रास्ता है। ऐसे ही यहाँ पे भी पानी जाने के लिए अलग है और खाना जब बनता है लीफ में तो वो फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसका अलग है। जाइलम फ्लोएम उनका नाम है, वो हम बड़े क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दीज आर ऑब्जर्व्ड बाय द रूट्स फ्रॉम द सॉइल। फ्रॉम हियर वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बाय द वेसल्स। वेसल्स आर ट्यूब्स दैट रन थ्रू आउट द रूट, द स्टेम, द ब्रांचेस एंड द लीव्स। यू विल लर्न अबाउट द चैप्टर 8। ठीक है, देखिए हम बड़े क्लास में पढ़ेंगे। अब कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर। Carbon dioxide enters the leaves through tiny pores present on the surface of leaves. Such pores are called stomata. The stomata are surrounded by the guard cells. ये देखिए स्टोमाटा है, ये यहाँ पे जो भी ये लीफ होता है ना, ऐसे लीफ होता है। ये देखिए लीफ का जो हमें दिखता नहीं है, यहाँ पे ऐसे एड्ज में छोटे छोटे स्टोमाटा होते हैं। ये जो पोर होते हैं हमें नेकेड आई में विजिबल नहीं होते हैं। इसी पोर को यहाँ पे जूम करके दिखाया है, ये है वो स्टोमाटल पोर जिसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होते हैं ताकि इसको कोई नुकसान ना पहुँचे। और इसी के मदद से अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर भी आता है ऑक्सीजन। ठीक है, ये सब क्या है ये हम बड़े क्लास में पढ़ेंगे। ये देखिए एनलार्ज पोर्शन ऑफ लीफ एपिडर्मिस शोइंग स्टोमाटा। ठीक है, तो स्टोमाटा को दिखाने के लिए ये बड़ा करके जूम करके दिखाया गया है। ठीक है, द स्टोमाट्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल। हो गया कार्बन डाइऑक्साइड कैसे अंदर आता है, वाटर कैसे अंदर आता है, मिनरल भी वाटर में सॉल्युबल होते हैं तो वो भी अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अब एक्टिविटी क्या दिया है देखिए। टेक ए पॉटेड प्लांट, अप्लाइड ए थीन कोट ऑफ वेसलिन ऑन बोथ साइड्स ऑफ ए लीफ। Observe the plant for a few days while all other leaves remain green. The one coated with Vaseline becomes yellow and falls off. This happens because the stomata of such a leaf get blocked. Such a leaf cannot therefore take gases like carbon dioxide and oxygen from the atmosphere. जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन सराउंडिंग में है, एटमॉस्फेयर में है, उसको वो अंदर नहीं ले सकता है। एक लीफ जो है उसको हम वेसलिन से कोट कर देंगे तो वो तो कवर हो गया ना वेसलिन से, फिर स्टोमाटल पोर ऑटोमेटिकली क्लोज हो गए तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा। इसी वजह से वो लीफ येलो होकर फिर गिर गया और बाकी ये लीफ ग्रीन ही रहे। ठीक है, वही चीज़ ये मतलब प्रूफ करना चाहता है कि स्टोमाटल ओपनिंग कैसे गैस को एक्सचेंज करने में हेल्पफुल होता है। अगर वो क्लोज हो जाते हैं तो गैस एक्सचेंज नहीं हो पाता है, आज ए रिजल्ट लीफ जो है गिर जाता है। ये उसी का एक्टिविटी है, आप भी ट्राई करके देखिए। वेसलिन तो हर घर में होता ही है। ठीक है, आप ट्राई करके देखिए। वेसलिन ना हो तो बोरोप्लस भी आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसे ही मोटा ठीक चीज़ जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये एक्टिविटी करने के लिए। ठीक है, अब देखिए सनलाइट इज़ द लाइट एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द सन। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द प्लांट्स यूज देयर एनर्जी ऑफ सनलाइट टू प्रिपेयर
फूड, सन का जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, उसको प्लांट ट्रैप करके फूड को प्रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, हेल्प होता है उनको। दैट इज वाई द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन। लाइट जब कंबाइन होता है दूसरों के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, तो फोटोसिंथेसिस फिर उस प्रोसेस का नाम होता है। क्लोरोफिल, द लीव्स आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए पिगमेंट क्लोरोफिल। इट हेल्प्स द लीव्स टू कैप्चर सोलर एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रिपेयर फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, ये जो सन एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ मिलकर फोटोसिंथेसिस करता है, फूड बनाता है। तो मेनली सोलर एनर्जी जो है उसको ट्रैप करने वाला मास्टरमाइंड है क्लोरोफिल, और इसी के मदद से सन एनर्जी जो है पूरे फूड चेन में सर्कुलेट होता है। ठीक है। Some plants have leaves that are not green in color. Such leaves are chlorophyll, but the green color is masked due to the presence of other colored pigments. इस तरीके का जो प्लांट्स होते हैं इनका ग्रीन पिगमेंट होता है, लेकिन अलग कलर पिगमेंट के वजह से ये कवर हो जाते हैं, तो फिर पता नहीं चलता है कि क्लोरोफिल है, लेकिन फोटोसिंथेसिस ये कर पाते हैं। कुछ येलो प्लांट्स होते हैं, येलो कलर के लीफ होते हैं, उनमें वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अब पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस का ये फिर क्या है। इट्स ए यूनिक प्रोसेस। इट इज़ द प्रोसेस दैट सप्लाइज फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दिस द एनर्जी ऑफ द सन thus गेट्स पास्ड ऑन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स थ्रू प्लांट्स। प्लांट्स आल्सो प्रोवाइड ऑक्सीजन नीड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। सोलर एनर्जी जो है प्लांट के मदद से ही हमारे पूरे फूड चेन में प्रोसेस होता है। फर्स्ट जो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, डियर, गोट, ये सब, फिर उनको टाइगर खाता है, हम खाते हैं वो ग्रीन प्लांट को। ऐसे ही फिर चिकन, एग, जो भी हम खाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स को जाता है, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर को जाता है, फिर वो डिकम्पोज होकर मिट्टी में मिलता है, वापस अर्थ को आता है, सॉइल में मिलता है। तो ऐसे फूड चेन में ये सोलर एनर्जी जो है सर्कुलेट होता है। ठीक है। Both deer and lion dependent on plant. If there were no plants, deer would not survive, and if were no animals like deer, the lions too would die. अगर डियर ना होगा तो लायन भी मर जाएंगे, अगर प्लांट नहीं होगा तो डियर भी मर जाएगा। इन टर्न डिपेंड ऑन सोलर एनर्जी। सारे सोलर एनर्जी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हैंस सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। सोलर एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए ही चाहिए। सोलर एनर्जी हमारे अर्थ में इस तरीके से आता है कि यहीं पे लाइफ एग्जिस्ट होता है, वरना अदर प्लैनेट्स में तो लाइफ है ही नहीं। ये सोलर एनर्जी जो है यही हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का की पॉइंट है, जिसके मदद से हमारा जो पूरा विश्व ब्रह्मांड में, हमारा जो पृथ्वी में जो भी लाइफ साइकिल है वो चलता रहता है इसी के मदद से। ठीक है। अब पढ़ेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। द इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। जो हमारा इनिशियल प्रोडक्ट है, पहले जो तैयार होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, फिर बाद में ऑक्सीजन, ग्लूकोज। ठीक है। इन नेक्स्ट गेट्स कन्वर्टेड टू स्टार्च व्हिच प्रेजेंस इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च में ये कन्वर्ट हो जाता है बाद में, जबकि पता चलता है कि लीफ में फोटोसिंथेसिस हो चुका है। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में ये तीनों होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सम कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू प्रोटीन्स एंड फैट्स। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो क्या होता है, प्रोटीन और फैट में भी कन्वर्ट हो जाता है। बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, प्रोटीन्स ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन। प्रोटीन क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन। नाउ where does the nitrogen come from? Nitrogen is present in the air, but plants cannot use the nitrogen directly. Some bacteria present in the soil convert gaseous nitrogen into its soluble form, which is soluble and is therefore absorbed by roots along with water. Roots are also able to absorb nitrogenous compounds present in fertilizers that are added to soil. जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको प्लांट्स खुद ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं, लेकिन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। उसके लिए
उनको एक बैक्टीरियम के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है, जो कि होता है राइजोबियस बैक्टीरिया। ठीक है, उस बैक्टीरिया के ऊपर वो डिपेंडेंट होता है प्लांट। वो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो होता है उसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जैसे कि वो प्लांट के द्वारा प्लांट जो है उसको यूज कर सके, प्लांट के द्वारा यूजेबल हो। ठीक है, और फिर जो रूट भी क्या करता है, जो भी नाइट्रोजन को फर्टिलाइज़र के माध्यम से ऐसे सॉइल में डाला जाता है, वो नाइट्रोजन भी ऐसे ही फॉर्म में होता है ताकि प्लांट का रूट उसको एब्जॉर्ब कर सके, वो अंदर जाता है, फिर नाइट्रोजन इस तरीके से प्लांट के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी, फोटोसिंथेसिस के बाद फोटोसिंथेसिस कैसे हुआ हमने पढ़ा, फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज़ यूज होता है पढ़ा। फोटोसिंथेसिस में मेनली क्या होता है, सनलाइट का एनर्जी जो है वो क्लोरोफिल के माध्यम से ट्रैप होकर प्रोसेसिंग होता है, ग्लूकोज बनता है और हमारे अंदर या हमारे पूरे फूड चेन में वो सर्कुलेट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये बाद में स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को छोड़ के प्रोटीन और फैट भी ये पोजेस करता है, इसमें रहता है। और फिर उसके साथ ही साथ नाइट्रोजन भी कुछ में होता है। ये जो नाइट्रोजन होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को प्लांट नहीं ले सकता, इसके लिए ये बैक्टीरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है। साथ ही साथ जो भी सॉइल में फर्टिलाइज़र यूज होता है उसको भी रूट के मदद से ये ऑब्जर्व करता है और अपने काम में लेता है। ठीक है, आज के लिए इतना। चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़िए। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं इसको क्लियर करूँगी। ठीक है, आप ये पढ़िए, हम बाद में मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, राधे राधे।